ये है वो इमरान खान का सिपाही जिसने पाकिस्तान में सबसे बड़ी टेप बॉल क्रिकेट लीग खड़ी कर डाली। ये पाकिस्तान की वाहिद लीग है जहां पर खिलाड़ियों को एक एक छक्के के लाखों रुपए दिए जाते हैं। तो आइए आज सुनते हैं डीपीएल के बानी की कहानी इनकी जबानी। 2015 में मेरे पास जब 6 टीमें थी, उनमें से 3 टीमें 10 साल बाद भी खेल रही है, मुसलसल खेल रहे हैं। जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, करोड़ की इन्वॉल्वमेंट होती है तो मैच बनते हैं। तो जो दुपालपुर के सिटी के लोग हैं, इनकी इन तमाम फ्रेंचाइज के साथ इन्वॉल्वमेंट है। ये क्लब्स है इनके लिए, तो फिर स्पोर्ट पे भी आते हैं, आप इनका जोश भी देखते हैं। ये चीज इस टूर्नामेंट को बड़ा कर रखा है। ये सब बड़े लोग ये कहते हैं कि आप बड़े सादा से आदमी है, लोगों के अंदर घुल मिल जाते हैं। इसके पीछे यानी कि जो टीम ऑनर होता है, खासकर जो ऑर्गेनाइजर होता है, उसकी तो वो रश्मश ही नहीं जाती, वो तो लोगों में नजर ही नहीं आता। आप 8 साल से इन लोगों के अंदर मौजूद होते हैं। नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ ना देखें। यही वक्त जो ग्राउंड में आके क्रिकेट मैच देख रहे हैं, यही वक्त घर पे वो मोबाइल पे टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा, सोशल मीडिया पे भी बर्बाद कर सकते थे। हम लोगों को घर से उठा के ग्राउंड में लेके आ रहे हैं। हारिस रऊफ जो पाकिस्तान का इस वक्त जो टॉप रेटेड बॉलर है, वो डीपीएल खेल के गया और यहाँ से निकला हुआ ये खिलाड़ी। सलमान मिर्जा हमारी तरफ से खेला, आज वो कलंदर की तरफ से बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है सलमान मिर्जा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेजबान नली बदामी। इस वक्त मैं दीपालपुर की धरती पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा टेप बॉल क्रिकेट का मेला सजाया जाता है। जहाँ पर ये वाहिद क्रिकेट मेला है, जहाँ पर एक एक छक्के के खिलाड़ियों को लाखों रुपए दिए जाते हैं। मेरे साथ इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि किस तरह उन्होंने 0 से स्टार्ट किया और आज 8 से 10 एडिशन किस तरह सक्सेसफुल बनाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियां साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सोशल मीडिया पर बड़े चर्चे हैं भाई डीपीएल के, दीपालपुर प्रीमियर लीग के। इसके पीछे क्या है, ऐसा राज है? जब आपने स्टार्ट किया था तब क्या कंडीशन थी, आज क्या हाल है दीपालपुर प्रीमियर लीग का? इसको स्टार्ट करने से पहले पाकिस्तान में लीग सिस्टम पे टेबल कभी भी नहीं हुई थी। पीएसएल को देख के हमने आइडिया लिया क्यों ना टेप बॉल में भी लीग सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो हमने 2015 में वैसे तजर्बा किया था इसको करवाने का। उस वक्त हमें नहीं पता था कि फ्रेंचाइज सेल भी होगी कि नहीं होगी। पहली दफा हमने फ्रेंचाइज ऑक्शन की थी, तो उसके बाद 2 सालों बाद फिर टीम ऑनर्स का बजट कम करने के लिए हमने अपनी फ्रेंचाइज फीस भी खत्म कर दी थी। अब हम किसी फ्रेंचाइज से कोई फीस नहीं लेते। जब आपने स्टार्ट किया था 2015 में जी, तब आपके साथ कितने लोग थे, किसने आइडिया दिया था और आज कितने लोग हैं और कितने पीछे हैं? 2015 में मेरे पास जब 6 टीमें थी, उनमें से 3 टीमें 10 साल बाद भी खेल रही है, मुसलसल खेल रहे हैं। वो आपके याराना थे, दोस्त थे या ताल्लुकात थे? दोस्त हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि ये अभी पाकिस्तान का सबसे बड़ा, अगर एशिया का भी कहा जाए तो ये गलत ना होगा, तो इस वक्त कितनी टीमें खेल रही हैं और कितना पैसा इस इवेंट के ऊपर खर्च होता है? देखिए, इसमें जो इसको टेप बॉल का वर्ल्ड कप बना रहा है, वो टीमों की वजह से नहीं बन रहा। इसको इसलिए कहा जा रहा है जो क्राउड है, इसकी इन्वॉल्वमेंट है टीमों के साथ। जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, करोड़ की इन्वॉल्वमेंट होती है तो मैच बनते हैं। तो जो दुपालपुर के सिटी के लोग हैं, इनकी इन तमाम फ्रेंचाइज के साथ इन्वॉल्वमेंट है। ये क्लब्स है इनके लिए, तो फिर स्पोर्ट पे भी आते हैं, आप इनका जोश भी देखते हैं। ये चीज इस टूर्नामेंट को बड़ा कर रखा है। अभी इस टूर्नामेंट के अंदर हमने देखा कि इतनी आवाम बड़े मैच के अंदर भी नहीं होती, जहाँ पे इतनी दीपालपुर एक शहर के अंदर है। तो इसके पीछे क्या राज है, कितनी आवाम कम से कम रोज मैच देखने आती है? देखिए, हमारा जब ओपनिंग होती है और सेमीफाइनल फाइनल हम 10,000 क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है। और नॉर्मल टीम में 4, 5, 6 हजार आदमी आया चलता रहता है। अच्छा, तो मियां साहब ये बताएं कि फाइनल जीतने वाली टीम को कितने पैसे दिए जाते हैं, एक खिलाड़ी के ऊपर कितना खर्चा आता है, कितने पैसे लेके? वो तो बहुत ही छोटा सा नाम है। 2015 में भी 5 लाख था जीतने का, 2025 में भी 5 लाख है। फ्रेंचाइज ऑनर बेसिकली ये मुकाबले की ऐसे समय, ये लड़ाई है उनकी आपस की, ये ट्रॉफी जीतने की जंग है, इसके नाम मैटर नहीं करता। अच्छा मियां साहब, बड़े लोग ये कहते हैं कि आप बड़े सादा से आदमी हैं, लोगों के अंदर घुल मिल जाते हैं। इसके पीछे यानी कि जो टीम ऑनर होता है, खासकर जो ऑर्गेनाइजर होता है, उसकी तो वो रश्मश ही नहीं जाती, वो तो लोगों में नजर ही नहीं आता। आप 8 साल से इन लोगों के अंदर मौजूद होते हैं। मैं बाय नेचर ऐसा हूँ, 8 साल से नहीं इस ग्राउंड में खड़ा हूँ, मैं यहाँ ही खेला हूँ। ये मेरा ग्राउंड है, मेरा शहर है और ये लोग मेरे हैं, ये नौजवान। अच्छा, पाकिस्तानी अवाम को जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, खासकर आपने ये चीजें प्रमोट की हैं, क्या अवाम को आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने शहर में ग्राउंड आबाद करने की। ठीक है। नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ ना देखें। यही वक्त जो ग्राउंड में आके क्रिकेट मैच देख रहे हैं, यही वक्त घर पे वो मोबाइल पे टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा, सोशल मीडिया पे भी बर्बाद कर सकते थे। हम लोगों को घर से उठा के ग्राउंड में लेके आ रहे हैं कि बच्चे ग्राउंड्स में आए, जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी खेल से प्यार हो, क्योंकि खेलेंगे तो सेहतमंद रहेंगे। अच्छा मियां साहब, टूर्नामेंट करवाने की एक मेन रीजन ये होती है, जो मुल्क करवाता है, ये छोटे लेवल पे होती है,
मुकामी प्लेयर्स को जो है ना आगे लाने का एक जरिया होता है। तो आप ये बताएं कि कितने ऐसे लोग हैं, खिलाड़ी हैं जिनको इस डीपीएल से निकाला गया है, देखिए, यानी कि वो आगे आए इसके से। हारिस रऊफ पहला एडिशन खेला था 2015 में। ये नाजरीन आपको मैं बताता चलूं, हारिस रऊफ जो पाकिस्तान का इस वक्त जो टॉप रेटेड बॉलर है, वो डीपीएल खेल के गया और यहाँ से निकला हुआ ये खिलाड़ी। सलमान मिर्जा हमारी तरफ से खेला, आज वो कलंदर की तरफ से बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है सलमान मिर्जा। हसन अली के बॉल के वक्त में 2008-9 में जब डीपीएल ने हसन अली यहाँ आया, कर्नल जैद ने नुमाइंदगी की है, जलाद खान ने नुमाइंदगी की है, यहाँ से लड़के निकले हैं। हारिस रऊफ तो अब आप देख सकते हैं। बिल्कुल इस तरह। जी नाज़रीन, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे ऐसा कमाल का टूर्नामेंट है जहां पर लाखों की तादाद में अवाम भी आती है और देखने भी आते हैं, और ये वाहिद टूर्नामेंट है जहां पर एक एक छक्के के खिलाड़ियों को लाखों रुपए दिए जाते हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।